नमस्कार किसान साथियों, बात करेंगे आज लहसुन का जो कंद है ना उसको कैसे बढ़ाएं, उसकी साइज़ बड़ी कैसे करें, पर्दा एकदम वाइट कैसे रखें और ज़्यादा उत्पादन कैसे लें। इन चीज़ों को कवर करते हुए आज एक बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि अभी लहसुन की फसल लगभग 100 दिनों से पार हो गई है और वर्तमान समय में किसानों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है। पहला कि मंडी के भाव कम ना हो जाएं, दूसरा फसल जल्दी कैसे आए, तीसरा कि लहसुन का आकार, कंद वज़न में भारी और पर्दा सफ़ेद ये कैसे हो। तो इन सारी चीज़ों को आज अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। किसान साथियों, यदि आप लहसुन का कंद बड़े रूप में बड़ा चाहते हैं तो उसमें सबसे अहम भूमिका रहेगी कि 100 दिनों के बाद में अपनी फसल लास्ट तक कहाँ तक आप उसको हरी रख सके, ग्रीन रख सके। जितनी फसल ग्रीन रहेगी, रोगों से मुक्त रहेगी, पीलेपन से मुक्त रहेगी, उतना पौधा स्वस्थ रहेगा और लहसुन का कंद आकार बड़ा होगा। किसान साथियों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहरमुख जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर खेती से जुड़ी जानकारियाँ। किसान साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी वर्तमान में गर्मी कुछ बढ़ गई है और आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। तो किसान साथियों, ऐसे ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लहसुन और जितने भी कंद वर्गीय फसलें हैं उनके अंदर थ्रिप्स का प्रकोप होने वाला है। थ्रिप्स का प्रकोप होने से पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, फसलों से जो रस है ना वो थ्रिप्स चूसना शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से अपनी फसल कमज़ोर होगी, हल्की होगी और आने वाले समय में जो लहसुन का जो कंद मिलेगा अपने को वो छोटा मिलेगा, हल्का मिलेगा। और इसके साथ में किसान भाइयों, 100 दिन के बाद में और अपनी फसल की जो पक्केगी उसकी अवधि के बीच में लहसुन के अंदर झुलसा रोग भी आएगा। झुलसा रोग आने से फसल, यकीन मानिए आप कि जो अपना उत्पादन मानो 50 क्विंटल होने वाला है ना वो निश्चित आधा रह जाएगा। तो अपने को रोगों के अंदर विशेष करके दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो पहला थ्रिप्स, दूसरा झुलसा रोग। अब सबसे पहले अपन थ्रिप्स का इलाज के लिए, यदि आपके खेत में फसल में थ्रिप्स हैं या बिल्कुल नहीं है या कहीं कहीं है, तो आप ऐसी कंडीशन में जो हल्के कीटनाशक आते हैं ना, जिसमें एसिडा प्लस इमिडा हुई या फिर इसी टाइप के जो हल्के टेक्निकल हैं उनका स्प्रे करके आप फसल को एडवांस में प्रोटेक्शन दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, थ्रिप्स से बचा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी लहसुन की फसल में, प्याज की फसल में थ्रिप्स दिख रहा है, थ्रिप्स आ गया है, तो किसान भाइयों ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है, तुरंत प्रभाव से उसमें स्प्रे करना है। और जब थ्रिप्स आ चुका है तो ऐसी कंडीशन में कीटनाशक भी अपनों को हैवी लेने हैं, ताकि किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में उस थ्रिप्स को ख़त्म कर सके और फसल को स्वस्थ रख सके। इसके लिए कुछ कॉम्बिनेशन में आपको बता दूं, जिसमें फिप्रोनिल हुआ प्लस इमिडा हुआ। 40% फिप्रोनिल आता है उसके अंदर, 40% ही इमिडा आता है। तो उसको लेना है, जो क्रिस्टल के नाम से, एम्पायर के नाम करके, क्रिस्टल की कंपनी की एम्पायर के नाम से आती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों अपन कीटनाशक लेंगे इमिडा और लेम्डासाइथ्रान। इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही गजब का आता है, बहुत ही अच्छा असरकारक है। थ्रिप्स कैसी भी हो सबको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, फसल को बिल्कुल क्लीन कर देगा। तो लेम्डासाइथ्रान और इमिडा का कॉम्बिनेशन इनोवैक्सिन विलोवुड कंपनी का आता है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक जागरूकता हिसाब से ये नाम आपको बता रहा हूँ। और इससे भी और कोई अच्छे कीटनाशक हो या दूसरे कीटनाशक भी आप इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया थ्रिप्स का। इसके बाद में अपन देखेंगे फंगिसाइड के लिए कि आने वाले दिनों में झुलसा रोग और गर्मी बढ़ने से सफ़ेद मस्सी भी दिखेगी, तो अपने को फंगस से बिल्कुल फसल को मुक्त रहना है। इसके लिए हम डाइमेथोमार्फ 50%, WP, एक्रोबेट, बासेफ कंपनी की आती है, तो ये फंगिसाइड भी आप यूज़ करके फंगस को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों
धानुका कंपनी की कोनिका नाम से भी एक फंगिसाइड आता है, जिसके अंदर कासुमाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये दोनों टेक्निकल आते हैं। ये भी फंगस को ख़त्म करने बहुत अच्छे, बहुत हेवी टेक्निक इसके अंदर टेक्निकल मिले हुए हैं, तो इसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप फसल में सिंचाई कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में सफ़ेद मस्सी के लिए भी अपन एडवांस में सुरक्षा ले सकते हैं। इसके लिए हम पिलेट करके नाम से फंगिसाइड आता है, जो इंजन कंपनी का आता है, उसको पानी के साथ में अपन देकर भी फसल में जो सफ़ेद मस्सी है ना उसको अपन भगा सकते हैं। या किसान साथी समझ लो, जो झोल नाम से, चाहे टबुकोर्नाजोल हो या कोई दूसरे अदरवाइज कोई सा भी झोल नाम से जो भी टेक्निकल आता है फंगिसाइड के अंदर, वो वाइट मस्सी के लिए सबसे बेस्ट है, तो उसको अपन स्प्रे भी कर सकते हैं, पानी साथ में भी दे सकते हैं। किसान साथियों, ये तो हो गई रोगों की बात, जिसमें थ्रिप्स और झुलसा रोग, काली मस्सी, सफ़ेद मस्सी, जितने भी फंगस है ना खेत के अंदर, फंगस जनित जो बीमारी है ना, उनका निवारण की बात हो गई। अब बात करेंगे अपन कंद कैसे बढ़ाएं। तो किसान साथियों, अभी फसल लगभग 100 दिन को हो गई है। इस समय फसल में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो पोटाश और फॉस्फोरस की। किसान साथियों, यदि पोटाश अपन ज़मीन से देंगे तो उसको काम करने में लगभग 8 से 10 दिन लगेंगे। तो अब उतने समय में हो सकता है अपनी फसल उस लायक नहीं बचेगा उस फसल पोटाश का उपयोग कर सके। किसान साथियों, वर्तमान समय में फसल लहसुन की फसल लगभग 100 दिनों से ऊपर की हो गई है, और इस समय में कंद की साइज हर साल के बनिस्पत अब की बार आधी ही है। तो उसको बढ़ाने के लिए अभी फसल के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है पोटाश और फॉस्फोरस की। तो किसान साथियों, यदि फॉस्फोरस के लिए डीएपी या पोटाश अपन ज़मीन से देंगे तो हो सकता है कि उसको लगने में फसल में जब तक काम करें 10 से 15 दिन का समय निकल जाए। तो इसके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन अभी ये है कि स्प्रे के द्वारा अपन फोलियो जो स्प्रे करेंगे ना, उसके द्वारा अपन स्प्रे कर दें। तो वो जो अपन स्प्रे करेंगे, फॉस्फोरस स्प्रे करेंगे चाहे पोटाश स्प्रे करेंगे, वो 3 से 4 दिन में अपना काम करना शुरू कर देगा। और अभी फसल को तुरंत आवश्यकता है और बड़ी मात्रा में आवश्यकता रहती है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले NPK 05234 प्रति बीघा जो कमर्शियल 20 आरी का होता है ना, उसमें 1 किलो, इसके साथ में ही 0050 जो पोटाश आता है ना फुलियर स्प्रे, वो भी मिलाकर स्प्रे करना है। किसान साथियों, कई किसानों का सवाल है कि जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है ना, उसको अभी दें या ना दें। तो दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट फसल के अंदर जो गुणवत्ता होती है उसको बढ़ाने के लिए, कंद के अंदर जो क्वालिटी गुणवत्ता बनाने के लिए काम करती है। वो अपने यदि 10 से 15 किलो पहले दे दिया है तो अब देने की आवश्यकता नहीं होती है। किसान साथियों, अपन रोग उपचार के लिए, फसल का कंद बढ़ाने के लिए जो स्प्रे करेंगे उसमें कुछ सावधानियां अपने को रखनी है। जो भी स्प्रे कर रहे हैं अपन, सबसे पहले तो उसके अंदर स्प्रेडर या चिपको जो आता है ना, उसको मिला के स्प्रे करना है। दूसरी सावधानी, अपने को खेत में जब ओस हो उसमें स्प्रे नहीं करना है। तीसरी सावधानी दोस्तों, खेती के अंदर नमी होनी चाहिए और हो सके तो दोपहर के बाद में स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, इस तरह से ये सारे स्प्रे करके आप फसल को रोग से मुक्त रख सकते हैं, झुलसा रोग से छुट्टी पा सकते हैं और कंद की साइज निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलती किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।